हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मानव नेत्र और मानव नेत्र के दृष्टि दोष। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हो या आप यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन को देने वाले हो। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा, या किसी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना करते हो, इसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो बिना विलंब किए आइए जानते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है और इसमें कैसे कैसे दृष्टि दोष होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मानव नेत्र। पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला लाइन देखिए, आपके सामने मानव नेत्र है और ये जो आपको मानव नेत्र का फिगर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं जो सभी के पास बहुमूल्य रूप से 2 की संख्या में होता है। तो मानव नेत्र कहते किसको है, पहले समझते हैं। तो मानव नेत्र में आपको यह बताया गया है कि मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। ये तो सारे लोग जानते हैं कि मानव नेत्र जो है एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। मतलब ये जो है ये केवल प्रकाश के द्वारा ही कार्य करता है, अर्थात प्रकाश अगर ना हो तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है और प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। आप ये भी जानते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब कुछ इसके मुख्य इंपॉर्टेंट पार्टों को बारे में जान जाए कि इसके और कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, समझने का प्रयास करें। तो दृष्टि जो होती है उससे स्पष्ट दृष्टि के जो न्यूनतम दूरी होती है, ये जो एरिया होता है, इसे बोला जाता है या इसकी दूरी निश्चित की गई है, ये किया गया है 25 सेंटीमीटर। आप गांठ बांध लीजिए, इसको याद रखिए कि मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि के जो न्यूनतम दूरी होती है, जहां पर न्यूनतम वस्तु को देख सकता है कोई मनुष्य, वो देख सकता है कितने दूरी को, 25 सेंटीमीटर। और इसकी अधिकतम दूरी की अगर बात करें, सबसे मैक्सिमम दूरी जहां तक कोई मानव जो नेत्र है, ये जो नेत्र है ये देख सकता है, इस मानव नेत्र की अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होता है, जिसे हम इन्फिनिटिव के नाम से दर्शाते हैं। तो ये 2 बातें आप याद रखेंगे, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी की अगर बात करें तो हमारा हो जाता है अनंत। और इस न्यूनतम दूरी से अधिकतम दूरी के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं दृष्टि परास। अच्छे से याद रखेंगे, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की दूरी जो होती है उसे दृष्टि परास के नाम से जाना जाता है। और इस दृष्टि परास के बीच अगर कोई वस्तु रखी गई है तो मानव नेत्र को स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर किसी व्यक्ति को इस मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि के बीच में, अर्थात इस दृष्टि परास में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसका मतलब उसे दृष्टि दोष हो गया है। तो दृष्टि दोष क्या होते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करें। बस 2 बातों को स्पष्ट याद रखेंगे, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होता है। और इसके बीच के दूरी को हम कहते हैं दृष्टि परास। अब आगे इसको और अच्छे से समझते हैं और दृष्टि दोष भी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आ गया है, इसको समझेंगे। दृष्टि दोष यहां लिखा गया है कि मानव नेत्र में कुछ कमी के कारण दृष्टि परास में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसके बारे में समझे कि 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसको हम दृष्टि परास कहते हैं। तो दृष्टि परास में अगर कोई वस्तु है और वो भी अगर दिखाई नहीं देती है, तो इसका मतलब उस मानव को क्या हो गया है, दृष्टि दोष हो गया है, अर्थात उसके आई में, उसके आंख में डिफेक्ट हो गया है। ये आप समझ ले। अब इसे आगे क्या कहा गया है, जिसे मानव नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे कॉपी में इजी नोट कर सकते हैं। अब आगे, उसके आगे अगर पढ़ते हैं लाइन को तो क्या लिखा हुआ है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो अगले लाइन को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि दृष्टि दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मतलब मानव जो दृष्टि दोष होता है वो मैक्सिमम या कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 4 भागों में दृष्टि दोषों को
बांटा गया है। कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं वो भी हम आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं इसको। पहला दृष्टि दोष जिसका नाम दिया गया निकट दृष्टि दोष, या इंग्लिश में से बोला जाता है मायोपिया। अच्छे से याद रखेंगे और एक एक दृष्टि दोष का पूर्णतः विश्लेषण आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। निकट दृष्टि दोष जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मायोपिया, क्या होता है, कैसा होता है, इसके बाद आगे हम बताते हैं आपको। सेकंड दृष्टि दोष है जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष, जो कहा जाता है हाइपर मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया। तीसरा दृष्टि दोष जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष, और चौथा आपके सामने जो दोष है जिसका नाम है अबिंदुकता, और इस अबिंदुकता दोष को हम लोग दृष्टि वैषम्य के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखें। तो ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष है और चारों को एक एक करके उसका कारण क्या होता है, उसका निवारण क्या होता है, ये पूरी तरीके से इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले आज का पहला दृष्टि दोष हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस दृष्टि दोष को ध्यानपूर्वक हम सभी लोग समझेंगे। पहले दृष्टि दोष जिसका नाम दिया गया है निकट दृष्टि दोष, कहते किसको है समझें। आपको बताया जा चुका कि 25 सेंटीमीटर जो होता है न्यूनतम दूरी और अधिकतम जो दूरी होता है वो अनंत होता है। ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर और ये हो गया आपके सामने अनंत। इस दोनों बातों को हम याद रखेंगे। तो 25 और अगर ये दोनों बात याद रखते हैं तो क्या मिलता है, देखिए मानव नेत्र के जिस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। काफी अच्छा लाइन लिखा गया है, आप इसको अच्छे से समझ लें। अर्थात स्पष्ट दृष्टि में निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे, ये अगर समझा जाए तो निकट की वस्तु मतलब इस इर्द गिर्द के आसपास के जो वस्तु होते हैं वो उसे स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर की जो वस्तु है, अनंत के आसपास की जो वस्तुएं हैं, वो उस मानव को अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हो गया है, तो उसे हो गया है निकट दृष्टि दोष। मतलब ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर मनुष्य साफ साफ किसी किताब को, अखबार को या न्यूज़पेपर को पढ़ लेता है, इसका मतलब कि उसमें निकट दृष्टि दोष है। कब? जब दूर की वस्तु देखता है उसे स्पष्ट पता नहीं चलता है कि कौन है क्या है, लेकिन आराम से किताब पढ़ लेता है। तो वैसे दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। चलिए अब इसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये जो है ये मानव में क्यों हो जाता है, किस कारण से होता है, ये समझते हैं। तो इसके नीचे आप देख लीजिए कारण भी आपके सामने दिखाया गया है। कारण देखिए, निकट दृष्टि दोष के मुख्य रूप से 2 कारण हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष जो होते हैं इसके 2 कारण बताए जाते हैं जो मुख्य रूप से लोगों में पाया जाता है। आप देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए हम आपको चित्र भी समझाएंगे और एक एक पॉइंट को समझने का भी प्रयास करेंगे। मतलब निकट की वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर आराम से बन जाता है। अभी रेटिना पर क्या बनता है इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो नेत्र का ये जो भाग होता है, इस वाले नेत्र के इस भाग को हम नेत्र गोलक कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और नेत्र लेंस एक होता है जो उत्तल लेंस होता है और इसके पक्ष भाग में, पीछे भाग में रेटिना होता है जिसे दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, क्या कारण होता है ये समझते हैं। पहला पॉइंट है कि नेत्र गोलक का आकार बड़ा या बड़े हो जाना, थोड़ा हो छूट गया है यहां पर। नेत्र लेंस का आकार बड़ा हो जाना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाना। अर्थात ये जो अभी बताया कि नेत्र गोलक ये जो होता है, गोलाई जो होता है, ये जो है आवश्यकता से अधिक ज्यादा बड़ा हो गया हो, या फिर यहां जो नेत्र लेंस आपके सामने दिख रहा और रेटिना जो दिख रहा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये आवश्यकता से अधिक बढ़ गया हो। ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है ये आवश्यकता से ज्यादा बढ़ गया हो, इसके कारण ऐसा दोष होता है। और सेकंड पॉइंट देख लें, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाने से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इन दोनों पॉइंटों को हम आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसकी व्याख्या चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसकी व्याख्या कैसे बताते हैं। देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को है
तो निकट दृष्टि दोष का मतलब उसका जो प्रतिबिंब है, वस्तु के द्वारा जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही हैं, इसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है उसके रेटिना पर, अर्थात इस पार्ट पर। अब देखिए यहां पर चित्र में दर्शाया गया कि यहां जो प्रकाश की किरणें यहां से चल के आ रही हैं, ये प्रकाश की जो किरणें हैं जब नेत्र लेंस पर ये इस तरीके से आपतित होती हैं तो ये पता हो चलता है कि बीच में ही इस प्रकार से कट जाती हैं, कटान बीच में ही हो जाता है, नेत्र के रेटिना तक ये प्रकाश की किरणें पहुंचती ही नहीं है। और जब कटान नेत्र के रेटिना पर अर्थात इस पार्ट पर नहीं होगा तो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा, ये स्पष्ट जान जाइए। तो ये इस तरीके से मुख्य कारण है और इसका मुख्य कारण दो अभी अभी आपको बताया जा चुका। क्या कारण है? एक कारण है नेत्र गोलक जो है ये वाला गोलाई या तो आवश्यकता से बड़ा हो गया है या नेत्र लेंस ये पार्ट और ये रेटिना इसके बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया है। ये दो कारण। अब आइए समझते हैं इसका निवारण कैसे करेंगे। तो निवारण के लिए आप देख सकते हैं चित्र में ही हम आपको समझा देते हैं। इसके निवारण के लिए यहां पर आपको सामने लगाया गया है एक अवतल लेंस। जब अवतल लेंस लगाया जाता है तो प्रकाश की किरणें जो आके टकराती हैं और टकराने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं तो ये रेटिना तक चली जाती हैं। अर्थात इसका निवारण कैसे होता है? तो इसका निवारण होता है अवतल लेंस के द्वारा। मतलब आप याद रख सकते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के प्रयोग से किया जाता है। फिर भी याद नहीं रहे तो एक वर्ड याद रखिए और वो आप याद रखिए अग्नि। छोटा सा वर्ड है, आप इसे याद रखेंगे और यहां पर जो आपको आधा ज दिख रहा है इसको आपको कर देना है साइलेंट, अर्थात ये जो पार्ट है इसको साइलेंट कर लीजिए। अर्थात यहां अ का मतलब हो गया अवतल लेंस और नी का अर्थ हो गया निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, आप अच्छे से याद रखें। इसके निवारण को भी हम पढ़ के समझा देते हैं आपको। इसका निवारण आप कैसे करेंगे देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। मतलब रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनने लगा तो हम आराम से वस्तु को देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है और निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है। चलिए अब आपको हम समझाते हैं, आते हैं अपने दूरदृष्टि दोष के पास। अब दूरदृष्टि दोष क्या है समझिए। दूरदृष्टि दोष या हाइपर मायोपिया के नाम से जाना जाता है। कहते किसको है ये समझते हैं। इसमें स्पष्ट है कि मानव नेत्र के जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात अभी जो दोष जाने जस्ट उसका उल्टा, मतलब दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूरदृष्टि दोष या हाइपर मायोपिया कहते हैं। काफी इजी और काफी आसान भाषा में समझाया जा रहा है आपको ताकि हर कॉन्सेप्ट को आप समझ लें और हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लें। मतलब अभी अभी जो निकट दृष्टि दोष हम लोग जाने जस्ट उसका ये उल्टा पार्ट है। अभी समझे थे कि अगर ये 25 सेंटीमीटर है और ये जो पार्ट है अनंत है तो इस बार दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन निकट वाली जो वस्तु है 25 सेंटीमीटर के आसपास की जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई अगर नहीं देता है तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष हो गया है? दूरदृष्टि दोष, या उसे इंग्लिश में बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब इसका एग्जांपल जान जाइए कैसे समझे। तो इसमें हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूज़पेपर पढ़ने में कठिनाई होता है लेकिन दूर से आने वाले व्यक्तियों को वो आसानी से पहचान लेता है, इसका मतलब कि उसे कौन सा दृष्टि दोष है? उसे है दूरदृष्टि दोष। अब समझते हैं कि ये दोष क्यों होता है, इस बात को भी हम समझा देते हैं आपको। देखिए इसका हम कारण आपके सामने समझा देते हैं। कारण है दूरदृष्टि दोष के निवारण के दो कारण हो सकते हैं। सॉरी, दूरदृष्टि दोष के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण समझिए। आपको यह बता दें कि दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं जब हमारे नेत्र लेंस पर इस वाले भाग पर पड़ती हैं तो इनका जो कटान होता है वो नेत्र के बाहर हो जाता है। नेत्र का रेटिना तो आपका यही इसी पार्ट में है, लेकिन नेत्र के रेटिना के बाहर चला जाता है प्रतिबिंब।
और इसीलिए हमें यह वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण, तो ये जो नेत्र गोलक होता है, ये जो भाग है, ये आवश्यकता से अधिक कम हो गया होगा। पहले लाइन में लिखा हुआ है, देख लीजिए, नेत्र गोलक का आकार कम हो जाना, या इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि नेत्र लेंस या रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। यहां पर थोड़ा गलती हो गया है, इसको रेटिना होना चाहिए था। नेत्र लेंस या रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, मतलब नेत्र लेंस यहां जो है आपके सामने, इस नेत्र लेंस और ये रेटिना, ये नेत्र लेंस आपका हो गया और ये आपका रेटिना, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हो गया। और सेकंड कारण जाने, तो सेकंड कारण में हम बताए हैं आपको कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, मतलब नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है, उस फोकस दूरी बढ़ने के कारण जो कटान है वो चला जा रहा है रेटिना के बाहर, और इसीलिए वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पा रहा है। और जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा ही नहीं तो आपको वस्तु दिखाई देगा ही नहीं। आप इसे भी आसानी से नोट कर सकते हैं। आइए उसके लिए हम आपको इसका संशोधन अर्थात इसका निवारण बता देते हैं। इसका निवारण कैसे होगा, तो इसके निवारण के लिए देखिए यहां पर आपको चित्र में बता दिए हैं। इसके लिए आपको चाहिए उत्तल लेंस, अर्थात आपके नेत्र के सामने या तो चश्मे में या तो डायरेक्ट आप अपने नेत्र में अगर नेत्र लेंस मतलब उत्तल लेंस प्रयोग कर लेते हैं तो उत्तल लेंस के द्वारा यहां पर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने लगता है और हमें वस्तु दिखाई देने लगता है। मतलब दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए निवारण को भी हम लिखित रूप से आपको समझा देते हैं। निवारण क्या करना होगा, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे निकट की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनने लगता है। मतलब नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा और आपको वस्तु दिखाई देने लगा। तीन दो मुख्य रूप से दृष्टि दोष थे। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, जिसका निवारण हुआ अवतल लेंस के प्रयोग से, और दूसरा हुआ दूरदृष्टि दोष, जिसका निवारण हुआ उत्तल लेंस के प्रयोग से। अब आ जाते हैं आज के तीसरे दोष के पास। अब तीसरा दोष क्या होता है यह समझिए। तो तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष, और ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है इसे भी समझ लें। तो अभी हम आपको बताया कि न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होता है और न्यूनतम जो दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि की वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये पहले ही आपको समझाया गया है। तो अब क्या है कि इसमें निकट की वस्तु जो दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु भी इसमें दिखाई नहीं देती है, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु यहां स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आइए रिटेन को पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। लिखा गया है, जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों ही स्पष्ट दिखाई नहीं देता है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है और न ही बेचारे को निकट की वस्तु। तो निकट और दूर दोनों अगर दिखाई उसे नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसमें कौन सा दोष हो गया है, तो उस दोष का नाम पड़ जाएगा जरा दृष्टि दोष। अब समझिए इसका निवारण कैसे होगा। तो इसके निवारण का मतलब पहले समझिए कारण समझ जाते हैं, उसके बाद निवारण भी हम आपको समझा देते हैं। कारण है कि वृद्धावस्था में मानव नेत्र की मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। मतलब जब वृद्धावस्था हो जाता है तो मनुष्य का मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं, जिसको शिथिल पड़ना भी बोलते हैं इस विज्ञान की भाषा में, जिसके कारण नेत्र की शक्ति में कमी आ जाती है, जिससे जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये नेचुरल होता है, अर्थात इसमें कोई विशेष प्रकार का योगदान मानव का नहीं होता है। मांसपेशियां सिकुड़ जाने के कारण ऐसा रोग हो जाता है जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। अब समझिए इसका निवारण आप कैसे करेंगे। मान लीजिए दोष हो गया तो इसका निवारण तो आप जान जाइए कि दृष्टि दोष हो जाने के बाद किसी दवा के माध्यम से निवारण नहीं होता है, बल्कि लेंस के प्रयोग से उसे निवारित किया जाता है। तो कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं ये समझते हैं। यह लिखा हुआ है कि जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए अवतल और उत्तल
दोनों लेंस से बना हुआ बाइफोकल लेंस, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका नाम है द्विफोक्सी, यहां पर लिखा होना चाहिए था द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे कि निवारण कैसे होता है, बाइफोकल लेंस उसका नाम है, या द्विफोक्सी जो अवतल और उत्तल दोनों से बना होता है। मतलब अगर इस प्रकार से अगर चश्मा है तो आधे भाग में ऊपर हो जाएगा उसका अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा, और नीचे वाले भाग जो होगा, इस नीचे वाले भाग में आपका हो जाएगा, जिसका हम स्पष्टीकरण कर दें कि नीचे वाले भाग ही जो है इसमें हो जाएगा उत्तल। तो इस तरीके से उत्तल और अवतल के प्रयोग से वो दोनों चश्मे के प्रयोग से आसानी से वो कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों दोष आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं आज के अंतिम दोष के पास, जिसका नाम है अबिंदुकता। अब इस अबिंदुकता को समझते हैं, अबिंदुकता कौन सा दोष है। तो इसमें आपको जानकारी दे दें क्या होता है, पढ़ के बताते हैं। मानव नेत्र के जिस दृष्टि दोष में कोई वस्तु लांबिक रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से बड़ी या और धुंधली दिखाई देती है, उसे अब अबिंदुकता कहते हैं। मतलब मानव नेत्र के जिस दृष्टि दोष में वस्तु या तो लंबी दिखाई देती है, वस्तु जिस आकार का है वो वस्तु उस आकार का नहीं दिखाई देता है। मतलब अगर इस प्रकार का कोई एक वस्तु है, अगर मान लीजिए इस प्रकार से एक गिलास है, तो गिलास उस व्यक्ति को ऐसा दिखाई देगा, लंबा सा बड़ा सा, इस प्रकार से। अब सोचिए ये तो दृष्टि दोष है, और धुंधला भी दिखाई देगा, ये नहीं कि बड़ा पूरा पूरा दिखाई देगा, धुंधला भी दिखाई देगा या फिर वो चौड़ा दिखाई देगा। अगर ऐसा उसे दिखाई देता है तो कौन सा दोष होता है, उस दोष का नाम है अबिंदुकता। अब समझते हैं इसका कारण क्या है इसका। तो कारण नीचे वाले लाइन में दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। अबिंदुकता दोष का मुख्य कारण नेत्र का आकार बड़ा हो जाने से उत्पन्न हो जाता है, अर्थात नेत्र की त्रिज्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। यहां पर पड़ जाती है, यह गलत है, यहां पर हो जाना चाहिए बढ़ जाती है। मतलब नेत्र की जो त्रिज्या है, नेत्र लेंस की जो त्रिज्या है, वो अपने वास्तविक आकार में ना होके वो आवश्यकता से अधिक चौड़ी हो जाती है या फिर लंबी हो जाती है, तो आपका अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका निवारण कैसे करेंगे, निवारण भी समझ लीजिए। निवारण नीचे वाले लाइन में दिख रहा होगा आपको। इसका निवारण के लिए आपको करना यह होगा, इस वाले लाइन में देखिए आपको दिखेगा, इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बेलनाकार लेंस जो उत्तल लेंस और समतल लेंस के द्वारा बनाया जाता है, तो उस बेलनाकार लेंस के प्रयोग से आप अबिंदुकता जो दोष है इसका निवारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके 4 दोष हुए, जो आसानी से आपको उम्मीद हम करते हैं कि समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रकार की परेशानी हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। आपके कमेंट को पढ़ के उसे रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, और जाते जाते इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देते जाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब छोड़ते जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ पुनः एक बार। तब तक सभी को वंदे मातरम।